सिरी भक्ति में आप सबका स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपन को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जाके बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे वो बात याद आई। जाकर उसने देखा तो वो सर्प वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। सर्प को देखकर वह बोली, भैया नमस्कार। इस पर सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे मैं अभी डस लेता। तो वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जब भी मैं तुम्हें याद करूं मेरे सामने आ जाना। एक बार त्योहार में सभी बहुएं अपने अपने मायके जा रही थी। तब ये छोटी बहू बहुत दुखी हो गई कि मेरा तो कोई मायका ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊं। तब वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई ही नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला कि माता, ये मेरी बहन है, इसने मेरे प्राण बचाए थे और मैं इसे यहाँ हमारे साथ कुछ दिनों के लिए रहने लेकर आया हूँ। छोटी बहू रोज देखती कि वहां रह रहे नाग के छोटे बच्चों के लिए माँ रोज दूध ठंडा करती और दूध ठंडा होने पर घंटी बजा देती। घंटी की आवाज सुनते ही सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते थे। एक दिन छोटी बहू ने कहा कि माँ, आज दूध मैं ठंडा कर देती हूँ। पर अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था, तभी उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही सभी बच्चे आकर दूध पीने लगे। दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। गुस्से में आकर सभी सर्प बोले कि हम तो इसे डस लेंगे। पर माँ के समझाने पे वे सभी मान गए और छोटी बहू वहां खुशी खुशी थोड़े दिन रहने लगी। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह बहुत ही चकित हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरत, वस्त्र, भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना धन दौलत देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या होने लगी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए।
सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मुझे क्षमा कीजिए। ये हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अब भी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। तभी वह नाग वहां प्रकट हुआ और बोला कि यह मेरी बहन है और ये हार मैंने उसे दिया है। यह देखकर सभी ने नाग देवता को प्रणाम किया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और मुद्राओं के सहित घर लौट आई। इतना धन देखकर सभी को उसकी ईर्ष्या होने लगी और उस पर उंगली उठाने लगे। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।